Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as a nucleic acid. आइए तो हम आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को फर्दर. Nucleic acid were isolated by Swiss physicians Friedrich Michaux in 1869 from nuclei of pus-cell (बंद white blood cells. न्यूक्लिक एसिड जो आइसोलेटेड किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम जो था फ्रिडरिच माइकर था, जिसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया पस सेल्स ऑफ न्यूक्लाई के, जो उसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं. He named this molecule as nuclein because it was located in nucleic acid nucleus. जो न्यूक्लियन मॉलिक्यूल थे उसकी जो लोकेटेड थी वो न्यूक्लियस में थी. उसके बाद द बेसिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियन वाज डिटरमाइंड बाय जोन्स इन एट 1920. Finally, nucleon has acidic properties were determined, therefore named as a nucleic acid. जो न्यूक्लियर थे वो एसिडिक प्रॉपर्टी थे जिसको नेम दिया गया न्यूक्लिक एसिड. This compound was neither protein nor carbohydrate nor a lipid, therefore it was novel type of biological molecule. ये जो न्यूक्लिक एसिड थे वो न कि प्रोटीन के थे, न कि कार्बोहाइड्रेट के और लिपिड के थे. उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वायरस टू ह्यूमन. जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, वो वायरस टू ह्यूमन के साथ अटैच होता है. न्यूक्लिक एसिड और कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंपोज्ड होता है, बना हुआ होता है 4 कार्बन के साथ, 4 एलिमेंट्स के साथ. जो 4 एलिमेंट थे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन. ओके. उसके बाद 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. नंबर 1 DNA एज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. नंबर 2 RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. आज हम दोनों की स्टडी करेंगे. बोथ न्यूक्लिक एसिड DNA RNA और लीनियर एंड अनब्रांच्ड इन मैनर. मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड. ये तो आप सभी को जानते होंगे. उसके बाद ये देखिए, ये डीएनए का शेप है और ये आरएनए का शेप है. ये डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद जो हम आज न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है उसकी स्टडी करेंगे. जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. Nucleotide of RNA is known as ribonucleotides. Each nucleotide consists of phosphate, pentose sugar, उसको हम skeleton of nucleotide भी कहते हैं. Nitrogen containing ring structure is known as nitrogenous bases. Pentose sugar and deoxyribonucleotide जिसको हम DNA भी कहते हैं, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं. Whereas in ribonucleotide RNA is ribose शुगर के साथ जो 5 कार्बन लगा होता है उसको हम राइबोज शुगर कहते हैं. जिसके साथ 6 कार्बन लगा होता है आरएनए के साथ उसको हम हेक्सा शुगर कहते हैं या हेक्सोज शुगर भी कहते हैं. उसके बाद फास्फोरिक is a common component which provide the acidic property to DNA and RNA. इसके बाद नाइट्रोजन containing ring structure is called base. जो नाइट्रोजन के साथ रिंग स्ट्रक्चर लगा होता है उसको हम बेस कहते हैं. Because of the unshared pair of electron on the nitrogen atom. इसको हम बेस स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं रिंग का? जो ये अनशेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का,
जो नाइट्रोजन एटम के साथ होता है, which can thus acquire a proton. ओके, क्लासेस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, आज हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सिंगल रिंग pyrimidine. Single ring pyrimidine. Single ring pyrimidine. There are three type of pyrimidine bases: cytosine, thymine, and uracil. ओके, नंबर 1 डिस्कस करेंगे। थायमाइन इज ओनली फाउंड इन डीएनए एंड यूरेसिल। जो थायमाइन होता है वो फाउंड किया जाता है डीएनए एंड यूरेसिल। इज कॉमनली नोन एज ओनली फाउंड इन आरएनए। जो थायमाइन पाया जाता है, फाउंड किया जाता है डीएनए में, एंड यूरेसिल ओनली आरएनए में। ये आपको याद करना होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डबल रिंग इज प्यूराइन। Double ring pyrimidine. There are two type of pyrimidine base, adenine and guanine. ओके, ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है एडेनाइन का और ये ग्यूनाइन है, और उसके बाद जो ये साइटोसाइन है, अमाइन लगा हुआ है इसके साथ ग्रुप में, और ग्यूनाइन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, और एडेनाइन में भी अमाइनो लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप। उसके बाद यूरेसिल है, ये थायमाइन है, ये आप दे सकते हैं। ये प्यूरानाइन में जो आते हैं, ये प्यूरानाइन में एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, और पायरामाइडिन में साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थायमाइन। ओके, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट नाइट्रोजनियस बेसिस लिंक्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर टू फॉर्म इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी। ये आपको, अब ये देखिए, ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट नाइट्रोजनियस बेसिस लिंक्ड होता है फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर के साथ। ये देखिए, फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, पेंटोस शुगर के साथ अटैच हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनियस बेसिस फर्स्ट ग्रुप के साथ लगा हुआ है, लिंक्ड हुआ है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, नंबर सेकंड स्टेप जो है, फास्फोरिक एसिड अटैच टू 5 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। जो फास्फोरिक एसिड है, वो फास्फोरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, पेंटोस शुगर ऑफ 5 कार्बन, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो फास्फोरिक एसिड अटैच होता है 5 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर के साथ, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये आप देखिए कि ये फास्फोरिक एसिड जो है वो अटैच है 5 कार्बन के साथ, और पेंटोस शुगर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। और ये आपने ये देखिए कि ये न्यूक्लियोसाइड है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ फास्फोरिक एसिड जो अटैच हुआ है 5 कार्बन के शुगर के साथ, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन ये फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, जो नाइट्रोजनियस बेसिस लिंक्ड होता है फर्स्ट कार्बन के साथ, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन ये 5 कार्बन के साथ पेंटोस शुगर अटैच है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, तो उसके बाद न्यूक्लियोटाइड विथ अ 1 फास्फोरिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 1 फास्फोरिक एसिड के साथ लगा होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड विथ 2 फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड फॉर डाइफॉस्फेट। जो 2 फास्फोरिक एसिड के साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कहते हैं। A nucleotide with 3 phosphoric acid is called nucleoside triphosphate। जो न्यूक्लियोटाइड 3 फास्फोरिक एसिड के साथ लगा होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ओके, तो आइए फर्दर इसको डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड के टाइप को। जो टाइप है नंबर 1, मोनोन्यूक्लियोटाइड। It is the monomer of nucleic acid is known as a polynucleotide। जो मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स सिंगल। समटाइम्स इट वर्क independently as mononucleotide। It found in single cell and or part of other molecule। जो ये फाउंड किया जाता है
सिंगल सेल को वो अदर मालिक्यूल के साथ। दिस न्यूक्लियोटाइड कंटेन एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप एज अ एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एटीपी एज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडीपी है वो उसको हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी कहते हैं और ये एटीपी जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट अटैच किया जाता है तो हम उसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसको हम एटीपी भी कहते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है एडिनाइन का और उसके साथ राइबोस शुगर लगा हुआ है 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ, जिसको हम एटीपी कहते हैं। और उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ रोल ऑफ एटीपी। Adenosine triphosphate ATP is mononucleotide. ATP has 3 parts connected by the covalent bonded. Adenine a nitrogenous basis, ribose 5 carbon, 3 phosphates. 2 covalent bond linking the 3 phosphate group. Together are called as high energy bonded. उसके बाद ये आप देखिए ये राइबोस शुगर है। उसके बाद ATP can be converted into ADP and inorganic phosphate IP by the hydrolysis. ATP is known as energy currency for the cell. जो ATP होता है वो एनर्जी करेंसी होता है सेल का। 1 ATP इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी पर मोल और 31.81 किलो जूल और 7,300 calories. Dinucleotide, 2 nucleotide covalently bonded with each other to form a dinucleotide. जो 2 nucleotide covalently bonded होता है each other nucleotide, उसको हम dinucleotide भी कहते हैं। Example NAD nicotinamide adenine dinucleotide. Nicotinamide adenine dinucleotide. Nicotinamide is a vitamin component. जो निकोटिनामाइड होता है वो विटामिन कंपोनेंट का एक कंपोनेंट होता है। 2 nucleotide linked with each other through their phosphate group. 1 nucleotide containing adenine and other nicotinamide. उसके बाद NAD is coenzyme, जिसको हम इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। जो कोएंजाइम होता है NAD का उसको हम वो इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन होता है, जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम which bind to protein part of enzyme that is several oxidation reduction reaction in cell. उसके बाद निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइनुक्लियोटाइड NAD. NAD consists of 2 nucleotides. 1 nucleotide consists of nicotinamide, sugar and phosphate. Other nucleotide consists of adenine, sugar and phosphate group. जो ये आप ये देख सकते हैं कि NAD कंसिस्ट हो रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ। जो 1 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट हो रहा है वो निकोटिन अमाइड के साथ लगा हुआ होता है। निकोटिन अमाइड के साथ लगा होता है निकोटिन अमाइड, जो 1 न्यूक्लियोटाइड के साथ 1 फॉस्फेट के साथ कंसिडर एडेनाइन, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद 2 nucleotide linked with each other to form a structure that commonly known as a dinucleotide. NAD is a coenzyme. NAD is a coenzyme formation of phosphodiester bond. आज हम phosphodiester bond को भी स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए। 2 nucleotide are also joined together by the phosphodiester bond or form the nucleic acid DNA RNA. 2 nucleotide are also joined together by the phosphodiester bond. जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें जो लिंकेज पाई जाती है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी कहते हैं। Form the nucleic acid as a DNA RNA. It is consisted of a backbone of nucleic acid. जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का होता है। उसके बाद इट इज कंडेंसेशन रिजल्ट बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- and pentose sugar.
ये आप देखिए ये कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी इसके साथ लगा हुआ है और ये OH ग्रुप भी इसके साथ लगा हुआ है, प्लस में वाटर की भी एडिशन हो रही है। उसके बाद अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड occurs when exactly two of the hydroxyl group and phosphoric acid react with hydroxyl group on other molecule of the sugar to form stick to ester bonded। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की ये हमने पढ़ी, ये नहीं पढ़ी। The water molecule is RUMO and phosphate group penta sugar of one nucleotide linked with 3 carbon. Another nucleotide form a structure. Their structure is commonly known as a phosphodiester bond or linkage. Thus, phosphodiester act as backbone. Phosphodiester होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन होता है। Phosphodiester or bond with which hold the sugar phosphate component of DNA together. This reaction is example of an anaerobic process। ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल ऑफ एन एनाबॉलिक प्रोसेस सॉरी। उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आज हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को भी डिस्कस करेंगे। When many nucleotides are linked to each other through phosphodiester linkage to form polymer। When many nucleotides are linked to each other, जो many nucleotide हैं वो linked होते हैं through the linkage, the linkage is commonly known as a phosphodiester linkage, form the polymer। Example of DNA and RNA, इसमें भी phosphodiester linkage पाई जाती है। DNA RNA example of nucleotide is a monomer of nucleic acid। उसके बाद example DNA and RNA, they are variety of function role in living organism। DNA is involved to transfer the hereditary characters from parent to offspring। DNA जो होता है वो ट्रांसफरिंग मटेरियल होता है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स होता है। जीन इज अ व्हीकल भी उसको हम कहते हैं जो ट्रांसफर करता है हेरेडिटरी कैरेक्टर्स को टू फॉर्म पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड द DNA is simple fashion in the form of code। DNA is a play an important role in protein synthesis। वेस्टर्न एंड क्रिक एंड DNA मॉडल, जो वेस्टर्न एंड क्रिक था वो उसने DNA मॉडल दिया कि in 1953 फ्रेंच वेस्टर्न एंड जेम्स क्रिक proposed the physical model of DNA which is now commonly known as Weston and Crick DNA model। जो फ्रिज वेस्टर्न जो थे जेम्स क्रिक, उसने ये फिजिकल मॉडल दिया कि DNA जो होता है वो एज अ वेस्टर्न एंड क्रिक DNA भी उसको कहते हैं क्योंकि उसने ये उसको प्रपोज्ड किया। DNA is composed of the two polynucleotide chain which attach to the together nitrogenous bases। ये देखिए नाइट्रोजनस बेसिस के साथ लगा हुआ है डीएनए डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। ये 5 इंट्स के लगा हुआ है, 3.5 नैनोमीटर्स की साइज है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डीएनए में पाई जाती है। 5 to 3 इंट और 3 into 5 इंट पार्शियल केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद वेस्टर्न एंड क्रिक डीएनए मॉडल, वेस्टर्न एंड क्रिक डीएनए मॉडल दिया कि इन ऑर्डर ऑफ मेक दीज बेस पेयरिंग द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द अपोजिट इन डायरेक्शन। इसने ऑर्डर दिया कि पेयरिंग ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो अपोजिट इन डायरेक्शन में है। ओके ये आपने देखी भी होगी कि डीएनए अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक ये ऊपर जा रहा होता है तो एक नीचे आ रहा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये देखिए वन चेन टर्न वन फ्रॉम 5 to 3, उसको हम डाउनवर्ड कहते हैं। ये 5 to 3 जो है वो डाउनवर्ड लगा हुआ होता है 5 to 3, और जो चेन 3 to 5 होता है वो अपवर्ड लगा हुआ होता है। ये देखिए 3 to 5 लगा हुआ है, ये अपवर्ड लगा हुआ है, और ये 5 to 3 जो है वो ये नीचे लगा हुआ है। ओके बोथ चेन शो द कांस्टेंट विड्थ
of 2 nanometer, therefore both chain are supposed which is a anti-parallel manner. Okay, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वेस्टर्न एंड क्रिक डीएनए मॉडल, इसने दिया द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड विद ईच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डीएनए में बॉन्डिंग पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमाइन एंड हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एडेनाइन थाइमाइन एंड 3 हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम वो बिटवीन दी ग्यूनान एंड साइटोसाइन के बीच में। Each turn of duplex consists of 10 base pair. उसके बाद the sequence can vary in countless। जो उसकी सीक्वेंस होती है वो वेरी करती है काउंटलेस वे को। This sequence is specific for different species, organism and can individual। ओके, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को भी हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है, आज भी करेंगे। आइए, DNA is a hereditary material which carry the genetic information from parent to offspring in the form of gene. Gene is a vehicle. Okay, gene is a vehicle. जो DNA होता है वो हेरेडिटरी मटेरियल होता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफरिंग मटेरियल होता है DNA। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी हम उसको कहते हैं। जीन की जो लोकेशन होती है, जीन ऑफ लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। टॉप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉमनली नोन एज जीन। ईच क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ मेनी जीन्स। जो क्रोमोसोम्स भी होते हैं वो जीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद जीन इज अ पार्ट ऑफ DNA व्हिच इंफॉर्मेशन सिंथेसिस फ्रॉम प्रोटीन व्हिच वर्क एज एन एंजाइम। जो जीन होती है वो DNA का पार्ट होता है और ये इंफॉर्मेशन को प्रोटीन वर्क के लिए एंजाइम भी होते हैं, सिंथेसिस करते हैं जीन की प्रोटीन और एंजाइम्स। ये देखिए, ये क्रोमोसोम से टॉप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉमनली नोन एज अ जीन। DNA is a hereditary material from parent to offspring. Gene is a vehicle. Gene or vehicle are inheritance. It is the functional unit of hereditary material in which total gene are 30,000 to 35,000 टोटल जीन होते हैं इन ह्यूमन में। उसके बाद जीन gave the instruction for developing the characters such as eye and hair color by the producing the gene. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन हम उसको कहते हैं कि इट इज प्रोसेस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन हम उसको कहते हैं कि डीएनए माँ जो डीएनए के आरएनए बनाते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, इट इज प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए मींस मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। जो डीएनए में से आरएनए बनते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो आरएनए में से डीएनए बनते हैं उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आज हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। मैसेंजर आरएनए फ्रॉम carries information from DNA nucleons to cytoplasm and finally attached with ribosomes for the protein synthesis। और ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है उसमें ट्रांसफरिंग आरएनए जो होता है एंड राइबोसोमल आरएनए वो पार्ट होते हैं। ट्रांसफरिंग आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए एंड साइटोप्लाज्म अटैच्ड टू द राइबोस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो डायरेक्टली अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, ट्रांसफरिंग आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, तो हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन जो थे वो डीएनए में से आरएनए बन रहे थे उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। ओके, उसके बाद जो है ये देखिए, ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन जो है ये डीएनए में से आरएनए बन रहे हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन जो अमीनो एसिड के साथ लगे हुए हैं, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफरिंग आरएनए अमीनो एसिड के साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। इसमें से राइबोसोम भी इसके साथ अटैच है। ओके, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ
RNA is a nucleotide. RNA जो होता है वो पॉलीमर होता है of the RNA nucleotide का. RNA is single stranded and does not form the double helix like DNA. 90% RNA present in cytoplasm and 10% of nucleus. जो RNA होता है वो 90% प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में एंड जो 10% जो होता है RNA वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है 90% RNA में. ये आपको याद करना होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल और नाइट्रोजन बेसिस ऑफ RNA. जो एडेनाइन, गुआनिन और साइटोसाइन और यूरेसिल जो होते हैं ये नाइट्रोजनियस बेसिस हैं. RNA contain ribose sugar. RNA contains ribose sugar C5H10O5. ये ribose sugar का फार्मूला है. Amount of RNA varies from cell to cell. Some region of RNA shows the double stranded in their complementary region. ये देखिए आप इसको स्ट्रक्चर को देखिए कि साइटोसाइन ये है और ये गुआनिन के साथ लगा हुआ है और ये गुआनिन जो है वो एडेनाइन के साथ लगा हुआ है एंड यूरेसिल. ये सारे मिलकर जो हैं वो नाइट्रोजनियस बेसिस की एडिशन करते हैं. और उसके बाद अमाउंट ऑफ RNA वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. सम रीजन ऑफ RNA शोज द डबल स्ट्रैंडेड इन देयर कंप्लीमेंट्री रीजन. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNA ईच विथ स्पेशल फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस. जो RNA होते हैं वो उसके स्पेशल फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है. दिस RNA और दी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम DNA एज अ टेम्पलेट. उसके बाद मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA क्या है? मैसेंजर RNA कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ. जो मैसेंजर RNA होता है उसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल लेंथ होती है क्योंकि वो मैसेज को लेकर RNA और DNA के पास लेकर जाता है तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाती है तो वो उसकी वेरिएबल लेंथ होती है. लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA डिपेंड अपॉन द जीन. तो जो लेंथ है मैसेंजर RNA की वो डिपेंड होती है जीन के साथ. जीन इज अ व्हीकल ट्रांसफरिंग मटेरियल होता है हेरिडिटी टू फॉर्म पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम चिल्ड्रन of as a protein which taking messenger from DNA. It contains information from genetic code in the codons. Actually, 3 nucleotide in messenger RNA encodes as a specific 1 amino acids. जो मैसेंजर RNA होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ वो इनकोडेड होते हैं स्पेसिफिक 1 अमीनो एसिड के साथ. ये DNA में से मैसेंजर RNA बन रहे हैं और मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन रहे हैं. इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. ओके ये देखिए ये कोडॉन है. लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA कोडॉन्स. कोडॉन क्या है? इज अ ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड. 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ जो लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA होती है उसको हम कोडॉन कहते हैं ऑफ जेनेटिक कोड्स. कोडॉन इज अ जेनेटिक कोड्स. द मैसेंजर RNA इज अबाउट 3 to 4% of the total RNA is the cell. जो मैसेंजर RNA होता है उसमें 3 to 4% टोटल RNA होते हैं मैसेंजर RNA में. The messenger RNA takes place the genetic messenger from RNA in the form of nucleus to the ribosomes and protein synthesis is commonly known as a translation. ये आपको मैंने दिखाया पहले ही. उसके बाद जो ये ट्रांसफरिंग RNA होता है ये क्या ये इट इज द स्मॉलेस्ट RNA होता है. ये सिंपलेस्ट RNA होता है स्मॉलेस्ट RNA होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 17 to 90 न्यूक्लियोटाइड इसके साथ लगे होते हैं. दी ट्रांसफरिंग RNA इज द सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. जो ट्रांसफरिंग RNA होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है बट ये शो करता है डिप्लेक्स अपीयरेंस को. It is some region where complementary bases the bounded to one and other. It shows the flat clover leaf shape. It has anticodon as a genetic code as a complementary form. Or it transfer or the related amino acid it form cytoplasm to ribose. They are 60 in number. इसमें 60 in number होते हैं. In human cells contain 45 different type of transferring RNA. Approximately 10 to 20% of total RNA contain messenger RNA और transfer RNA. जो ट्रांसफर RNA में
जो टोटल आरएनए होते हैं वो 10 to 20% होते हैं ट्रांसफर आरएनए में, 10 to 20%। ये भी आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा। उसके बाद नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए और आरएनए, इसको हम आरएनए भी कहते हैं। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरएनए भी कहते हैं, एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन के साथ। इट इज प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन, एक प्रोटीन की तरह होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं। दी राइबोसोमल आरएनए हैव अ लार्जेस्ट साइज अमंग दी आरएनए। जो आरएनए में जो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए, उसकी लार्जेस्ट साइज होती है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल आरएनए कंटेन दी राइबोसोमल आरएनए, सेल ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जो 80% आरएनए होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए में होते हैं। It is the part of ribosomes where the protein synthesis take place। जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। In other words, the ribosomal RNA or RNA provide the platform site of protein synthesis. The base sequence of or RNA of all organism is similar, thus there is only one type of ribosomal RNA। ये आपको, ये देखिए, ये राइबोसोम है, इसकी आपने तस्वीर को देखना है, ये राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए। ओके, उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ओके, वन टाइप ऑफ आरएनए, इट इज कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसको हम कैटालिटिक कंपोनेंट भी कहते हैं राइबोसोम्स को। इट इज कॉमनली नोन एज आरएनए बिकॉज पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम्स का पार्ट होते हैं, इसको तभी हम आरएनए कह रहे हैं। उसके बाद कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जो ओनली लास्ट टॉपिक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का। यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है वो हम वायरस को स्टडी करेंगे। ओके, आइए, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल आर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है ये टाइप होता है एक मॉलिक्यूल का जो बना हुआ होता है टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल का। एग्जांपल, व्हेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल is a covalently bonded protein and more complex molecules is formed known as a glycoprotein। उसके बाद नंबर 1 टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, और ये इसके 2 और 3 जो है और 4 टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के, सॉरी। नंबर 1 ग्लाइकोलिपिड और सेरिब्रोसाइट्स। Carbohydrate combine the lipid or contain the nitrogenous compound that is commonly known as a glycolipid। ग्लाइकोलिपिड हम उसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंबाइन होता है लिपिड के साथ और कंटेनिंग होता है नाइट्रोजनियस कंपोनेंट, तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। ग्लाइकोलिपिड इज कॉमनली नोन एज सेरिब्रोसाइट्स। जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं उसको हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। द फाउंड जो होता है, फाउंड किया जाता है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में, द फॉर्म ऑफ माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन। और उस ओके, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन दैट इज कॉमनली नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। मोस्टली ये फाउंड किया जाता है एनिमल और प्लांट में। ओलिगो और पॉलीसेकेराइड कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन्स लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसमें 4%, लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन और कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लिंक्ड अ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए deoxyribonucleic acid or RNA ribonucleic acid। These are main component of ribosomes। Ribosomes are chromosomal protein। Thank you, Allah Hafiz।